दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली 2-3 दिन पहले एक अपडेट डाली थी। उस अपडेट में हमने आपको बताया था कि सहारा ने यानी कि सहारा ग्रुप ने हाई कोर्ट में अपने ऊपर जो 9 इकाइयों पर जांच चल रही है एसएफआईओ की, उसको बंद कराने की एक वहां पर अर्जी डाली थी, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि सहारा ग्रुप ने अपनी वहां पर ये एक रिट याचिका डाली थी। और उसमें सहारा कंपनी ने कहा था कि हमारे ऊपर ये गलत तरीके से जांच की जा रही है, इसको रोका जाए। अतः उस पर रोक भी लगी और उसकी हमने आपको अपडेट भी दी थी कि सहारा की 9 कंपनियों पर लगी रोक। अब दोस्तों, उसी रोक को लेकर एसएफआईओ ने हाई कोर्ट में उस याचिका पर अपना एक रुख पेश किया है, या ये समझिए कि उन्होंने इस जांच को जो रोक दी गई है उसको फिर से चालू करने के लिए एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, और कहा है कि ये जांच जो हम कर रहे हैं ये जांच 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। ये जांच जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर निवेशकों का पैसा गबन किया गया है, यानी कि कन्वर्ट किया गया है। उसी को लेकर दोस्तों आज हम आपके लिए ये लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। और लेटेस्ट अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें। और उन निवेशकों के लिए हम कहना चाहते हैं जो निवेशक कहते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, ये बताइए। तो मेरे दोस्तों, आज उसी को लेकर हम आपके सामने ये अपडेट लेकर हाजिर है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कब मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आरोप प्रति आरोपों की झड़ियाँ चल रही हैं। यही खिलवाड़ इस वक्त निवेशकों के साथ चल रहा है। इसके चलते जो पैसा यहाँ पर रुका हुआ है उसको लेकर फिर एक नई अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये अपडेट 30 जनवरी 2022 यानी कि आज की लेटेस्ट अपडेट। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारे से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट हम आपके सम्मुख लाकर पटकते हैं। आज जो बड़ी अपडेट दोस्तों हम लेकर आए हैं, ये अपडेट एसएफआईओ की है। और यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए का गबन होने का सहारा पर लगाया गया है आरोप। और इस आरोप पर सहारा ने क्या कहा है ये भी चलिए हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइलाइट्स। 50,000 करोड़ के गबन के आरोप पर सहारा की सफाई। कंपनी ने कहा कि वह निवेशकों का पैसा वापस कर चुकी है। नंबर 3, एसएफआईओ ने सहारा कंपनी पर गबन का आरोप लगाया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर जो हमारे पास नई दिल्ली से आई है, सहारा ग्रुप पर 50,000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप में जो सहारा ने सफाई दी है, उनका कहना है कि निवेशकों की एक अकपाई वापस कर चुके हैं और इन आरोपों में कोई दम नहीं है, ये कहना सहारा श्री का है। मगर गंभीर धोखाधड़ी की जांच कार्यालय एसएफआईओ ने सहारा ग्रुप कंपनियों पर निवेशकों का 50,000 करोड़ रुपया जुटाने और फिर इन पैसों को गबन का आरोप लगाया, यानी कि कन्वर्ट कर दिया गया है। सहारा इंडिया ने यह बयान में कहा कि उस पर लगाए गए 50 करोड़ रुपए के गबन के आरोप सही नहीं हैं और हमारे पास इसके सबूत हैं। जब हम सारा पैसा वापस कर चुके तो फिर गबन और हेरा फेरी का सवाल कहाँ पैदा होता है। एसएफआईओ सहारा की कंपनी के खिलाफ इन कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी थी। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि हाई कोर्ट में सहारा ग्रुप ने याचिका डाल दी थी अपनी ऊपर रोक हटाने की। अब मामला आगे क्या है। रोक हटाने की अपील। एसएफआईओ ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यानी कि इन्होंने हाई कोर्ट में की तो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में की और शुक्रवार को इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। एजेंसी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सहारा की 9 कंपनियों के खिलाफ नवंबर 2018 से जांच चल रही थी, जिसे इस साल 31 मार्च तक पूरा होना था। अब दोस्तों, आगे खबर है कि एसएफआईओ ने कहा कि हाई कोर्ट ने कंपनी की कानून की धारा 212 के तहत जांच पर रोक लगवाई है, जो गलत है। यानी कि यहाँ पर एसएफआईओ उन पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने धारा 212 के तहत जांच पर रोक लगाई है, जो गलत है। इस धारा
के तहत जांच की 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले में हवाला दिया कि यहाँ मंत्रालय के इस जांच की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह दस्तावेजों को देखने और सुनने के बाद सुनवाई की डेट देंगे। क्या है पूरा मामला? एसएफआईओ के मुताबिक कंपनी रजिस्ट्रार को सहारा की इन कंपनियों के निवेशकों की तरफ से कई शिकायतें मिली थी। उनका कहना था कि मैच्योरिटी के बावजूद उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है। कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई ने इन शिकायतों की जांच के लिए 14 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार से सहारा की कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्डन मार्ट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी शामिल हैं। 31 मार्च 2018 को कॉर्पोरेटिव मामलों में मंत्रालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा एसएफआईओ को सौंपा। एजेंसी ने जांच में पाया कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कमर्शियल लिमिटेड ने हार्ड रिटर्न का लालच देकर निवेशकों का क्रमशः 14,100 करोड़ रुपया और एक तरफ 17,500 करोड़ रुपया और दूसरी तरफ 19,400 करोड़ रुपया जुटाए थे। इस तरह विभिन्न स्कीमों के जरिए करीब 50 करोड़ रुपया जुटाए गए थे। बड़ी हेराफेरी। एजेंसी के मुताबिक निवेशकों को मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया गया और उन्हें ग्रुप की दूसरी कंपनियों और स्कीमों में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। जी हाँ दोस्तों, एसएफआईओ बहुत नज़दीक पहुंच चुका इनके कन्वर्टर वर्जन में। जो कन्वर्टन यहाँ पर कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, वहाँ उसके बहुत करीब एसएफआईओ की जांच पहुँच चुकी थी। और ऐसे वक्त पे सहारा ग्रुप ने हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई रुकाने के लिए, वो इसीलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता नज़र आ रहा था। लेकिन एसएफआईओ ने आगे यहाँ पर इस जांच को दोबारा चालू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया। एजेंसी के मुताबिक इन 6 कंपनियों के अलावा ग्रुप की 3 अन्य कंपनियां एमबी वैली लिमिटेड, किंग एमबी सिटी डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड भी इस धोखाधड़ी में शामिल थीं। एसएफआईओ के मुताबिक सहारा की इन 9 कंपनियों की आपस में साठगांठ थी। जांच में सामने आया कि इन कंपनियों ने एक दूसरे में भारी निवेश किया था। 27 अक्टूबर 2020 में 6 और कंपनियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया और उनमें भी जांच के दायरे में लाया गया। एसएफआईओ ने कहा कि इन 9 कंपनियों ने प्रमोटर, डायरेक्टर और सहारा ग्रुप की दूसरी कंपनियों में फंडिंग का हेरफेर किया है। तो दोस्तों, यहाँ फंडिंग का हेरफेर किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और इस वक्त एसएफआईओ की जो जांच है वो फिर दोबारा चालू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुब्रत राय ने इस जांच को रुकवा दिया था। और इस जांच को रुकवाने का जब एसएफआईओ को पता चला, उनने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई और अब ये जांच फिर से शुरू होगी। और दोस्तों, निवेशकों का पैसा फिर ना जाने कितने लंबे वक्त के लिए यहाँ पर रुक जाएगा। यानी कि जांच पर जांच पर जांच पर जांच, एक तरफ सेबी विभाग की जांच तो दूसरी तरफ अब एसएफआईओ की जांच। तो इन्हीं जांचों में जो है हमारी सॉरी दोस्तों, इस तरह से जो जांचें चल रही हैं, इससे पता चल रहा है कि निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। और ऐसे में निवेशकों को चाहिए कि वो घर पर ना बैठें, जल्द से जल्द अपनी रिट याचिका हाई कोर्ट में लगाएं। आप जिस किसी भी राज्य से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नरेंद्र जोशी, जो उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के नाम से, आप उनसे संपर्क करें और अपनी पीड़ा उनको बताएं ताकि वो आपको हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाने के संदर्भ में सही सही जानकारी दें। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप घर पर ना बैठें। अगर आप इसी तरीके से बैठे रहे तो जैसा अब तक पैसा आपको नहीं मिला, जांच और आरोप और जांच और आरोप चल रहे हैं, इसके चलते निवेशकों को पैसा नहीं मिलना। पैसा जब ही मिलेगा जब तक निवेशक खुद, दोस्तों, जब तक निवेशक खुद हाई कोर्ट में अपनी याचिका नहीं डालेंगे। और अकेले के बस की रिट याचिका डालना नहीं है,
इसमें लोगों को आपस में मिलकर डालनी पड़ेगी। 150 लोग आपस में मिलें तभी आपको एक वकील का खर्चा और जितने भी ये खर्चे हैं वो प्रत्येक निवेशक पर बहुत कम पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 या 2500 रुपया ही प्रत्येक निवेशक का आएगा अगर आपने समूह बनाकर वकील किया और रिट याचिका आपने हाई कोर्ट में डाली। हाई कोर्ट से ही आपको इंसाफ मिलेगा, निचली अदालतों में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जो आप रिट याचिका डालेंगे उसमें आप सीधे सीधे जो रजिस्टर्ड भारत सरकार ने इसको दिया है उसको बनाम बनाकर ही पार्टी बनाकर ही उस पर रिट याचिका डाली जाएगी और संभवतः इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र जोशी जी ने 9 बंदों की रिट याचिका लगाई थी जिनका रिज़ल्ट बहुत जल्द उनके पास आया और उसकी अपडेट भी दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अभी तो नहीं दी मैंने, लेकिन देने वाला हूं। और वो जो है वो खबर हमारे आदरणीय नरेंद्र जोशी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है और उसके बारे में पूरा बता दिया गया है कि किस तरीके से उन्होंने रिट याचिका डाली और किस तरीके से उन्हें पैसे मिलने की संभावना बनी। तो दोस्तों ये थी आज की ये वो लेटेस्ट वीडियो जो हम आपको बताना चाहते थे कि किस तरीके से सहारा सुब्रत राय जांच में अड़ंगा डाल रहे हैं, क्योंकि जांच बहुत करीब जब पहुंच जाती है तो सारा सुब्रत राय अपना पैतरा खेलते हैं और उस पैतरों को खेलते वक्त इनको वक्त मिल जाता है अदर कंपनियों में वो पैसा कन्वर्ट करने का। तो उस खेल के बहुत नज़दीक SFIO की जांच पहुंच चुकी है, जबकि सेबी इस मामले में बिल्कुल अंडे की माफिक गोल है। अब दोस्तों सेबी और सहारा जैसे कि आप जानते हैं कुछ मिली भगत सी चल रही है, क्योंकि एमबी वैली भी आज तक नहीं बिकी, न जाने कब से एमबी वैली बिक रही है, एमबी वैली बेच रहा है की नीलामी होगी, यही सब आपने ढकोसले सुन रखे होंगे सेबी के। लेकिन SFIO की जांच जो है ये 100% बिल्कुल स्ट्रिक है और सही जगह जा रही है और इस पर जो ये रोक लगाई गई है ये रोक ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी, अब ये रोक हट जाएगी, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में SFIO ने पहुंचाया है। अगर इन्होंने हाई कोर्ट में पहुंचाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ डाल दी। तो अब देखना यह है कि सहारा के निवेशकों को पैसा मिलने की कौन सी ऐसी सूरत निकल कर आती है जिससे निवेशकों का पैसा मिल सके और वो भी विद ब्याज मिल सके। 10 साल से निवेशकों का पैसा इसी कन्वर्जन में फंसा पड़ा हुआ है, जाने कितनी ऐसी कंपनियों में ये पैसा कन्वर्ट हो चुका है, न जाने कौन सी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं 10 यानी कि 8-10 साल में न जाने कितनी कंपनियों के अंदर इस पैसे को अलट पलट कर चुके। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साई नारा दोस्तों।